नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई सीरियसली ले या ना ले, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताने वाले उनके बयान पर चर्चा बनती है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने किस बिना पर भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताया है? इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उनके बयान का समर्थन कर दिया, जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद आज भारत को डेड इकोनॉमी क्यों बताया जा रहा है। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। व्यापार समझौते में भारत के कड़े रुख से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बता दिया। दरअसल मांसाहारी गाय के बाद अमेरिका चाहता था कि उसे भारत में शुल्क मुक्त तरीके से अनाज के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मक्का बेचने की इजाजत दी जाए, लेकिन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब देते हुए कहा, भारत दुनिया के विकास में 16% का योगदान देता है। भारत दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक दशक से भी कम समय में भारत कमजोर अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। सरकार 25% के शुल्क से पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। सरकार के इस जवाब के बाद हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर डेड इकोनॉमी का अर्थ क्या है। जहां कोई आर्थिक गतिविधि, कंपनियां, कारखाने या नौकरियां ना हो, वो डेड इकोनॉमी कहलाता है। यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन क्यों किया। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this. आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर के बाजार को अपने लिए खुलवाने को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था। भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं और अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 से 2025 के बीच ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट हर बार 6% से ज्यादा रहा और 2023 में ये 9.2% था।
अब डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट ने कुछ आंकड़े शेयर करते हुए भारत को डेड इकोनॉमी से कोसों दूर बताया। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका से दोगुनी रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आंकड़ों को देखें। IMF के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025-2026 में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ 1.9% और 2% रहने का अनुमान है। भारत के 2025 में 6.7% की ग्रोथ होने का अनुमान है। IMF के अनुसंधान विभाग के प्रमुख डेनिस एगन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वास्तव में हमारी ग्रोथ दर काफी स्थिर है। 2025 के लिए 0.2% अंकों की ग्रोथ और 2026 के लिए 0.1% अंकों की ग्रोथ दर्ज की गई है। इसके विपरीत ग्लोबल अर्थव्यवस्था में 2025 के दौरान 3% की रेट से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका समेत विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट 2% से नीचे रहने का अनुमान है। चीन की ग्रोथ रेट 4.8% रहने का अनुमान है। ट्रंप ने दावा किया कि हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। वे हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम उनसे खरीदते नहीं हैं क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने ब्रिक्स में भारत की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि ब्रिक्स मूल रूप से अमेरिका का विरोधी समूह है और भारत उसका सदस्य है। ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। ये बयान बताते हैं कि ट्रंप की नीति और पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की है और रहेगी, लेकिन भारत को डेड इकोनॉमी बताकर नीचा दिखाने का प्रयास करने के लिए उसे अब दो टूक जवाब देने की भी जरूरत है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। व्यापार समझौता चलिए, तो सिरफिरे ट्रंप का बयान तो है, डेड इकोनॉमी पे जिस तरीके से उन्होंने बात की है वो सवाल तो खड़े करती है। देखिए, सिरफिरे हैं, ये अपने बातों से साबित कर दिया। कुछ दिनों से हरकत ऐसी कर रहे हैं जो ये बिल्कुल प्रमाण देता है कि उनकी शायद स्थिति ठीक नहीं है। उसका एक जरिया ये भी है कि पूरी जो डेड इकोनॉमी जिसको बता रहे हैं उसके पीछे खुद IMF के जो आंकड़े आए हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, कई एक्सपर्ट के व्यूज भी आज पूरी रिसर्च के दौरान हमने देखे और उसको शामिल किया है कि कोसों दूर हैं हम डेड इकोनॉमी से। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अमेरिका से भी बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं, या एक अनुमान है कि हम आने वाले समय में बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर डेड इकोनॉमी तो यानी आप कुछ भी नहीं देखते हैं। बहुत सारी चीजों की जो बात की जा रही है, ये आज सवाल कहां उठा और असल में वाकई में आंकड़ों को देखने के बाद भी हम कितने स्थिर हैं और कहां हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे, स्वागत है उनका चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री और फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के अश्विनी राणा। अश्विनी राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले ओमनाथ जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं ओमनाथ जी? म्यूट किया, आप अनम्यूट करिएगा जी। हाँ ओमनाथ जी, एक डेड इकोनॉमी की बात हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत जो है वो मृत अर्थव्यवस्था है। ये अपने आप में देखिए सवाल तो खड़ा करती है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये भी एक बड़ी बात है। क्या बताना चाहते हैं? आंकड़े कुछ और दिखा रहे हैं। असल में मैं जानना चाहती हूं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की जो बात की जाती है वो भी पूरी तरीके से होने में वक्त है। संसद में कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम हैं कहां? आंकड़ों के अकॉर्डिंग तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट असल में एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो हम अपने आप को कहां आके। लेकिन हाँ, ये जरूर एक चिंतन का विषय हो गया कि डेड इकोनॉमी मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने ये बात कही है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये बात कही है। ये वही प्रेसिडेंट है जिन्होंने इलेक्शन की शुरुआत में कहा था कि वो 12 दिन में रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे, और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं घटी और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, चाहे वो इजराइल और हमास युद्ध के संबंध में हो या किसी भी संदर्भ में हो, और लेकिन उनकी कोई भी बात वर्ल्ड के किसी भी फोरम में सत्य साबित नहीं हुई।
उनके अगर हम संबंध देखें, जब फाइल से उन्होंने पद बाहर 20 जनवरी से ग्रहण किया, उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसपे वो लंबे समय तक अड़िग रहे हों। जहां तक भारत के डेड इकोनॉमी का सवाल है, बेसिकली वो भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। भारत जैसे ब्रिक्स का सदस्य है और भारत की इकोनॉमी काफी बड़ी है, लेकिन भारत के साथ विडंबना है कि ज्योग्राफिकली वो पाकिस्तान और चाइना के साथ में जुड़ा हुआ है। उसका फर्क ये पड़ता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके कहे अनुसार चले और चाइना पे जो वो प्रेशर क्रिएट करना चाहता है वो भारत के माध्यम से करे। भारत 140 करोड़ की जनसंख्या है, 6.4% आज की डेट में उसकी ग्रोथ है और हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, जिसमें से सिर्फ 20% ऐसा है जो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अदरवाइज 80% हमारी इंटरनल इकोनॉमी है। तो अगर हम आंकड़ों के लिहाज से जाएं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो उनकी एक निजी राय हो सकती है, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखेंगे तो हमारी 80% इकोनॉमी हमारी 140 करोड़ जनसंख्या पे डिपेंडेंट है। उनके डेड इकोनॉमी बोल देने से मात्र भारत की इकोनॉमी डेड नहीं हो जाती। 140 करोड़ की जनसंख्या में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कभी भी डीग्रोथ नहीं आएगी, और अगर उसमें अमेरिका का योगदान 0 भी होगा तब भी भारत 5 और 5.5 की प्रतिशत की दर ग्रो करता रहेगा, जो भी वर्ल्ड में इतनी बड़ी इकोनॉमी में नंबर 1 है। इसलिए मैं पूर्णतः उनके वक्तव्य से असहमत हूं। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। अश्विनी जी मुझे सुन पा रहे हैं? अश्विनी जी, हाँ जी बोलिए। अश्विनी जी, डेड इकोनॉमी बताया जा रहा है भारत को, बता भी रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अब कहते हैं बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि इतना बड़ा बयान दे कैसे सकते हैं। अब कुछ भी एक वजह तो होनी चाहिए ना कि आप कहां भारत को किस नजरिए से देख रहे हैं कि आप उसको डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। असल में अभी जिस तरीके से चीजें निकल कर आई हैं, जो आंकड़े दिखाते हैं, अभी ओमनाथ जी ने भी जो बात कही, आप भारत की इकोनॉमी को कहां देखते हैं? देखिए, हम तो भारत की इकोनॉमी को आज सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी देखते हैं। हम नहीं देख रहे, IMF देख रहा है, वर्ल्ड बैंक देख रहा है, जितनी इंटरनेशनल एजेंसी सभी देख रहे हैं, लेकिन ट्रंप क्यों नहीं देख पा रहे? ये क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। यानी एक जैसे छोटे बच्चे एक किसी चीज के लिए जिद करते हैं और कोई चीज ना मिले तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। भारत सरकार से जो उनकी उम्मीदें थी कि भाई हम वो सेक्टर उनके लिए खोल दें, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, वो नहीं खोल रहे। भारत जो है दूसरे देशों के साथ जो है 1-to-1 समझौता कर रहा है, बायलैटरल एग्रीमेंट अभी किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है, और देशों के साथ चल रही है, रशिया से हम तेल मंगा। यानी उसको लगता है कि उनकी दादागिरी जो है विश्व में चलनी चाहिए, लेकिन वो आज स्थिति में नहीं है। आज यूएस की इकोनॉमी अपनी इतनी खराब है, इतना डेट है उसके ऊपर कि वो चाहते हैं कि बस इस प्रकार से मैं दबाव डालकर और इस प्रकार से जो टैरिफ बढ़ाकर और उसको ऐसे अपनी उसकी पूर्ति कर सकूं या अपनी टर्म्स पर जो है बाकी देशों को ला सकूं। आप देखिए कि सभी देशों के साथ क्या किया था उन्होंने, लेकिन वापस आ गए। तो यहां भी वो वापस आएंगे क्योंकि वो जो भारत जिस रेट पे सामान उनको प्रोवाइड करा रहा है उस पर उसको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। जेनेरिक मेडिसिन ही है, हम मैक्सिमम उनको दे रहे हैं, उस रेट पे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे उनको। तो उनकी अपनी जनता ही उनको पूछने वाली है कि आप इतना इन्फ्लेशन आपने बढ़ा दिया, यूएस में ऑलरेडी डेट में है, तो क्या होगा। तो इसलिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो तो बोले लेकिन हमारे देश के भी कुछ लोग जो है अपोजिशन पार्टी के, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि ऐसे में देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आप पार्टी की पॉलिटिक्स कुछ भी हो, राजनीति कुछ भी हो, सरकार को आप कोसिए, लेकिन जब देश का सवाल आए तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हम अगर वो यूएस को हम एक्सपोर्ट बंद भी कर देंगे ना, तो हम उनको जो पूरा एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 10-12% हमारा जो शेयर है, हम बाकी इतनी बड़े वर्ल्ड के अंदर इतने कंट्रीज हैं, वो सब मार्केट खुली हुई है और वो लोग तैयार हैं, हम उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो तो कर सकते हैं, ओमनाथ जी बता रहे थे कि हमारा अपना इतना बड़ा कंजम्पशन है कि उसको भी बढ़ा सकते हैं। यानी सरकार अगर चाहे थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए तो जो यहाँ पर एक्सपोर्टर जो वहां भेज रहे हैं उस सामान को यहाँ भी खपत हो सकती है। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, वो आएंगे और हमारे समझौता होता है दोनों पक्षों में सहमति के आधार पर।
अब कोई ये कहे कि मेरी दादागिरी, आज यूएस की दादागिरी वर्ल्ड में खत्म। आप थोड़े दिन बाद देखिए क्या होगा उनका, जिस तरह से डेट बढ़ रहा है, डॉलर का क्या होगा। निश्चित रूप से वो जो है जो दूसरों को डेड इकोनॉमी कहते थे, उनकी हालत वर्स्ट होने वाली है, ये समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। अनुपम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, यहाँ देखिए, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो व्यूज दिए वो एक अलग बात हुई। अब क्योंकि डेड इकोनॉमी पे ही आपसे सवाल करूंगी, लेकिन पॉलिसी को लेकर करूंगी, और इसलिए करूंगी क्योंकि सर ये जो एक बयान आया, लगातार कुछ दिनों से देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ करते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। एक मांग उठी कि यहां से जवाब चला जाए, वो भी चली आती है, लेकिन भारत को डेड इकोनॉमी कह देना मतलब एक मृत अर्थव्यवस्था, मतलब भारत जीरो है। हमारी जहां पहचान है, हम जहां रहते हैं, और भारत का अपना जो मान सम्मान वैश्विक स्तर पर है, वहां पर ऐसा नहीं लगता कि बहुत अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, और हमें अब यहां पर बात करनी चाहिए। ये जो भी उनकी नीति है, किस तरह की वो नीति अपना रहे हैं, लेकिन हमें अपनी किस नीति पर अब ध्यान देने की जरूरत है? देखिए राकेश जी, निश्चित तौर पर मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है, बेसिकली ये उसके बियॉन्ड की चीजें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं चला रहे भारत के खिलाफ, दरअसल भारत को एब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आप किसी एक ग्रोइंग इकोनॉमी को, जो दुनिया में सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उसको आप अमेरिका के राष्ट्रपति के होने के बावजूद आप डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। मतलब आप भारत को और भारत के तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उन सबको भी एब्यूज कर रहे हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत पुख्ता कारण है। देखिए, इसको हम दो तरह समझ सकते हैं। एक तो ये है कि उनके कुछ पर्सनल फायदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। जब आपने देखा था पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद पहलगाम अटैक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक जो 10-12 दिन का समय था, उस बीच में पाकिस्तान के साथ एक डील करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्रिप्टो करेंसी की डील, और उसमें पाकिस्तान के साथ अपनी व्यापारिक हिस्सेदारी की बात शुरू कर देते हैं। वहां पर उनका बहुत पैसा लगने वाला, उनके परिवार का पर्सनल पैसा लगने वाला, तो पर्सनल इंटरेस्ट है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान उनको बहुत प्यारा हो गया और भारत को वो एक दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगे, क्योंकि भारत के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते थे। भारत अपनी संप्रभुता के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि घुटनों पर आ सकता है, अगर ट्रंप कहेंगे तुरंत आ जाएगा, ट्रंप कहेंगे बैठ जाएगा, ट्रंप कहेंगे खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के अपनी एक योजना बनाई और भारत को वहीं से एब्यूज करना शुरू कर दिया। और यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान के माफ कीजिएगा अमेरिका से जब बुली करना शुरू किया था, उसी समय पर उसको नहीं रोका। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग, आपको याद हो, जब हम लोग छोटे थे, बचपन में स्कूल कॉलेज में रहते, तो हर एक कॉलेज में एक बुली हुआ करता था। वो आपको तब तक सताता रहेगा जब तक आप उसको काउंटर नहीं करेंगे, और अगर आपने पहली बार में ही उसको काउंटर कर दिया, उसको उसी के शब्दों में जवाब दे दिया, तो फिर वो उसके आप बहुत अच्छे दोस्त हो जाएंगे। और ये चीज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी देखी जा रही। जिस चाइना के साथ अमेरिका अपने आप को घोषित दुश्मन कहता है, उस चाइना के साथ टैरिफ वॉर करता है, और अगले दिन जब जवाब में चाइना उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगा देता है, तो उनके साथ ट्रेड डील अब शुरू हो जाती है, और ठीक ठाक टैरिफ उनके ऊपर, दोनों के ऊपर बातचीत चल रही है, और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों को फायदा ही होने वाला है। भारत के साथ इसके ठीक विपरीत हुआ। भारत को वो बुली करते रहे, और भारत की तरफ से उनको जैसा जवाब देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने सीज फायर करवाया है, व्यापार की धमकी देकर करवाया, उसी दिन पहले ही इंस्टेंस पे अगर भारत सरकार की तरफ से कड़ा मैसेज जाता डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, कि नहीं साहब आपने कुछ नहीं करवाया है, और आप भारत जैसे एक स्वाभिमानी देश को, एक दृढ़ निश्चयी देश को, एक संप्रभु देश को इस तरह की धमकियां नहीं दे सकते। हाँ, हो सकता है आपने सलाह दी हो, लेकिन आप जो है इस तरह काम नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप ये झूठ फैला रहे हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है। अगर हमने वहां पर रोक दिया तो आज ये टैरिफ वार इतनी गंदी शक्ल नहीं ले चुका होता। मैं दोनों इकोनॉमिस्ट से पूरी तरह सहमत हूं कि इसका खामियाजा क्या होगा शायद उतना प्रभाव शुरुआत में न दिखाई दे, लेकिन हकीकत यह है कि इकोनॉमिक जो मैंने जो कई सारे इकोनॉमिस्ट को सुना, उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर ये 25% टैरिफ रह जाता है तो लॉन्ग टर्म में इसकी प्रॉब्लम भारत को दिखाई देंगी, ये निश्चित है। भले ही हमारे पास दूसरे बाजार है, लेकिन उन बाजारों को इतनी जल्दी एक्सप्लोर कर पाना अमेरिका से हटा करके ये लगभग असंभव चीज है। हाँ, उसमें वक्त लगेगा, और वक्त जब लगेगा तो आपको एक इकोनॉमी में डिक्लाइन, एक स्लो डाउन दिखाई देगा, तो इसका असर तो पड़ेगा। तो अब समस्या ये, जब आपने पॉलिसी की बात करी है, तो मैं यही चाहता था कि इस चीज को फोरम में लाया जाए कि भारत की गलती यहाँ पर ये रही कि उसको सही समय पर जवाब नहीं दिया गया।
और अब चूंकि जब बहुत देर हो चुकी है और ट्रेड डील लगभग अपने फाइनल चरण पर है, तो उस समय अब ये आखिरी प्रयास डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है और ज्यादा परेशान करने का, और ज्यादा खलल डालने का, भारत को और ज्यादा अपमानित करने का। अब आज ही की बात देखिए, अब साउथ एशिया में पाकिस्तान वो देश बन चुका है आज की तारीख में जो अमेरिका के साथ सिर्फ 19% टैरिफ पर व्यापार करेगा। ये भारत को उकसाने वाली बातें नहीं है। पाकिस्तान वो देश बन गया जिसके साथ अमेरिका ये खुल करके कह रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर तेल का एक्सप्लोरेशन करेंगे और उसके बाद भारत को तेल बेचेंगे। ये अपमान ही तो है। और इस तरह की लगातार अपमान को अगर हम सहते रहेंगे तो हमको और प्रताड़ित करेगा। और आप देख लीजिएगा जो ट्रेड डील होने वाली है वो इसी चीज पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी पुख्ता तरीके से अपनी आवाज रखता है। अभी हम ये मान रहे हैं कि भारत वहां पर अपने जो एमएसएमई सेक्टर है उनको बचाने के लिए और तमाम डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को बचाने के लिए भारत मजबूती से अपनी बात को रख रहा है और शायद इसी वजह से ट्रेड डील में डिले हो रहा है। लेकिन क्या भारत इस तरह करता रहेगा? अगर करता रहेगा तो भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बेहतर होगा। और पॉलिसी हमको इस तरह बनानी चाहिए, देखिए कि आप अमेरिका से दुश्मनी ना करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका से आपको दुश्मनी करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ये जो आपके ऊपर एक अहिंसात्मक आक्रमण किया है, व्यापारिक आक्रमण किया है, मैं इसको आक्रमण ही कहता हूं। इसमें भले ही जाने नहीं जाएंगी, इसमें भले ही खून खराबा नहीं होगा, बम और गोले बारूद नहीं चलेंगे, लेकिन ये भी एक तरह का अटैक है जिसको भारत को जिससे लड़ना पड़ेगा और लड़ते हुए दिखना भी पड़ेगा। तो ये बहुत एक कठिन समय है भारत सरकार के लिए भी, और सरकार को इससे निकलने के लिए व्यापक कदम बनाने पड़ेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करने पड़ेंगे। और सबसे पुख्ता चीज, सबसे जरूरी चीज ये है कि इसमें आपको विपक्ष, पक्ष और इस तरह से नहीं देखना चाहिए। इसमें भारत का जो मंतव्य जाए वो एक होना चाहिए पूरे देश की तरफ से। विपक्ष के ऊपर हमले करना या किसी और जो आलोचक है उनके ऊपर हमले करने से भारत की साख और खराब होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चोट ही वहां पर करी। आप ये देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि वो भारत को वैश्विक प्लेयर मानना ही बंद कर चुके हैं। अभी कल ही का उनके एक बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट था, भारत कोई वैश्विक प्लेयर ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि भारत की जो वैश्विक साख है वो खराब हो। जब देखिए, अब इस तरह का ट्रेड की जो धमकियां मिलती हैं, इससे आपकी छवि भी खराब होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी ट्रंप एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में कोई इन्वेस्ट मत करो। तो भारत सरकार के लिए बहुत कठिन समय है और भारत को इन सब प्रश्नों से एक साथ लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगे। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। महेश जी, सभी लोगों को सुनने के बाद और जो ट्रंप का एक बयान है, ठीक है, मैंने तो पहले ही शुरुआत यहां से करी थी कि कोई सीरियसली ले या ना ले, उनको सीरियसली मत लीजिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट हमारे भारत पर पड़ता है। सभी लोगों के व्यूज के बाद एक बड़ी बात है ये कि हमें अब कुछ ऐसा एक्शन लेना होगा, कुछ ऐसी बात करनी होगी, कुछ ऐसे तीखे जवाब देने होंगे जिसके बाद बोलने से पहले ट्रंप एक बार कम से कम सोचें। देखिए, अमेरिकी प्रतिबंध या अमेरिका की तरफ से इस तरह से सियासत में डालने वाला एक जो हमेशा एक सोच रहा या उनकी नीति रही या उनके विचार रहे, कोई पहली बार देखने को नहीं मिला। 1964 में याद करिए, उनके जॉनसन राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ जो गेहूं आता था उस गेहूं को उन्होंने बंद किया और वो बंद ही रखा और तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों के बीच में झेलते हुए 1974 में जब श्रीमती गांधी ने परमाणु परीक्षण किया तो उसके ऊपर भी दबा के आर्थिक प्रतिबंध लगाया। उसके बाद 1994 में 20 साल के बाद फिर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा। फिर उसके उपरांत आप 1998 में आइए, 1998 में भी इन लोगों ने लगातार प्रेशर बना के रखा कि किसी तरह से हम कृषि क्षेत्र में जो है प्रवेश करें। इन तमाम चीजों के उपरांत भी भारत जैसा, आप मुझे बता दीजिए कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका जीडीपी जो है 6.5 का गुलाछे ले रहा हो, या इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था जो है आज की डेट में कौन सी देश का है। एक बात। दूसरी बात कि 30 जुलाई को अभी ट्रंप ने जो बात कही और 1 अगस्त को जो है देश का एक प्रतिपक्ष का नेता ये कह दे कि देश की इकोनॉमी डेड होगी। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, उसका कोई तर्क होना चाहिए। आप इस देश के खाते पीते हैं, आप इस देश में रहते हैं, आपको इस देश से वास्ता रखना चाहिए। उनके नेता खुद मनीष तिवारी, शशि थरूर, आनंद शर्मा, सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है। और तीसरी एक बात कि देखिए, चाइना है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने का काम यूएस में करता था,
55% का टैरिफ लगा, बातचीत शुरू हुई और वो अनाउंसमेंट होने के बाद, इम्पोज होने के बाद उसमें फिर से गुंजाइश बची और दोनों में फिर एक एग्रीमेंट डील हुई और उस डील के तहत वो 37-38% के आसपास जो है जाके वो डील हुआ। अब वो 37-38% पर भी जो है एक बड़ा इंपैक्ट जो है चाइना के ऊपर आने वाला है। हम उस तरह से नहीं है। अगर उससे भी हम कहीं तुलना करें, भारत की स्थिति और परिस्थिति का कहीं हम आकलन करें कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, किस प्रकार से हम विकास की रफ्तार को जो है गति दिए हुए हैं। अब इन सब चीजों को अगर हम ध्यान करके अगर बात करें तो ये देश में पहली ऐसी घटना है कि देश में अगर किसी बाहरी देश का कोई राष्ट्रपति या अमेरिका ने अगर कोई राष्ट्रपति ने वो उनकी बात को अगर इस तरह से आप आकलन करें कि वो तो अभी थोड़े दिन पहले एलन मस्क को वो कह रहे थे कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कोहिनूर है और उसको थोड़े ही दिन बाद कहने लगे कि अभी ये अपना बिस्तर बांध के और साउथ अफ्रीका लौटेगा। ये वही ट्रंप है जो 2006 में कांग्रेस को 500 करोड़ रुपए का रिश्वत लेकर न्यूक्लियर डील का इन्होंने आरोप लगाया। तो सवाल यह है कि ऐसे हम इनसे कब बात करेंगे? हम कब भारत कब इनसे बात करेंगे? हाँ, हम बात कर रहे हैं। हमने कई दौर की बात करी और अभी हमने 7 अगस्त से पहले भी हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारे लिए देश सर्वोच्च है। हम कैसे मान लें कि हम 25% के टैरिफ पे जो है, जरूरी नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। हम कोई डिप्लोमेटिक, उनके बहुत सारे डील हैं, उनसे के साथ आर्म्स डील है, उनके साथ बहुत सारे और बड़े बड़े डील हैं जो कि अभी पेंडिंग हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं इस देश से उनको भी एक बड़ा बाजार मिलता है भारत। ऐसा नहीं है कि उनको किसी बात की चिंता नहीं है कि इसका रिएक्शन किस तरह से भारत करेगा। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले 30 जुलाई के जो बयान है उसके बाद 1 अगस्त को देश का प्रतिपक्ष का नेता भारत की इकोनॉमी को डेड करार दे। आपसे पहले किस हमारे विपक्ष के नेता ने न 1964 में ये बात कही, न 1974 में कही, न 1994 में कही। हम और आप ये कहने की दुस्साहस नहीं कर सकते हैं कि चूंकि हमें इस देश से प्यार है, प्रेम है, हम जिस भी हालात में हम अपने स्वाभिमान को लेकर कभी न झुकेंगे, न कभी किसी तरह से समझौता करेंगे। आज अगर अमेरिकी राष्ट्रपति किसी प्रकार से या किसी कारणवश या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण या अपनी देश की नीति जो उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की वजह से अगर कुछ ऐसा सोचता है, करता है, तो वो उसकी सोच है, ये उसके विचार है। हमारे को अगर उसको काउंटर करना है, अगर उससे 2-2 हाथ करनी है, तो उसका मतलब ये है कि हम अपने देश को डेड बना दें, हम अपने आप को कह दें कि हम अब मृत प्राय हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि लगातार एक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करना, बाहर जाके भारतीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को पंगु करार देना, संसद में खड़ा होकर अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करना, अब चुनाव आयोग को कटघरे में लाके खड़ा करना, ये सारी चीजें जो ये घटित हो रही है, ये इसमें किसका हाथ हो सकता है? ठीक है। और ट्रंप के नाम लेकर अभी तो हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से देश में बवाल और सवाल और आलाप और बिलाप जिस तरह से काटा गया, उसके बाद फिर ट्रंप का नाम लेके ये सारे सवालों को कहीं रख के अगर बात करेंगे तो इससे बड़ा लानत और मलानत क्या होगी इस देश में ऐसे लोगों के लिए। महेश जी, ठीक है। मैं समझता हूं इसीलिए इनको जनता जो है बाहर का रास्ता जो है दिखा के रखी हुई है और ये अब आने वाले और 20 साल जो है ये जनता के नजर में कहीं चढ़ेंगे नहीं। ये गिरे हुए जो है, ये जो गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं महज चंद अपने राजनीतिक लाभ के लिए। देखिए, हेडलाइन में बने रहने के लिए राहुल बाबा का ये जो प्रयास है, मैं समझता हूं ये देश के हित में नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी कि आप अपनी परिपक्वता को कहीं ना कहीं परिचय दें। अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए उसके बाद बात करेंगे। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। शिवानंद जी, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, आरोप लगा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज से मतलब है। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल ही रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया, उनको भी सीरियसली ना लें, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों एक्सेप्ट किया कि हम डेड इकोनॉमी है? ऐसा क्या हो गया? यहाँ तो कोई भी एक्सपर्ट या आंकड़े भी नहीं कहते कि हम डेड इकोनॉमी है। गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को, मेरे दोस्तों को। मैं बोलना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता इतना जोर से बौखला गया है, बेकारी नहीं दिख रही क्या? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं लगाया। हाँ, दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार करने अरबों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी उड़ाया था गरीब लोगों का। जाओ, दोस्ती उन्होंने दे दिया आपको।
हाँ, अभी थप्पड़ के थप्पड़ दे रहे। नरेंद्र मोदी में दम है तो बात करो डोनाल्ड ट्रंप से। अरे बात करके उनसे प्यार से डिस्कस करो ना, बैठो ना, डिस्कस करो। हर बार क्या चल रहे हैं, पूरा ट्रम्प 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 ट्रम्प। ये नरेंद्र मोदी नहीं लाया ट्रम्प, क्योंकि ये 2014 से लेके 2025 तक आत्महत्या सुसाइड करने जैसा लग रहे राखी जी। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। एप्पल का कंपनी को डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दिया इंडिया में बंद करो। ये क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी क्यों दोस्ती किया? ये दोस्ती से पंगा हो गया, वो जाके उधर इलेक्शन में इंटरफायर किया। ये खुद को भगवान समझ रहे थे, भगवान ने थप्पड़ पे थप्पड़ लगा दिया। अभी इसका रोकने के लिए किसी को दम है तो रोक दीजिए, सीज फायर। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, सीज डोनाल्ड ट्रंप ने ही रुकाया है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने का हिम्मत दिखाया क्या? बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछिए, वर्मा साहब को। बड़े बड़े बातें, वड़ा पाव खाते बहुत हो गया, अब आप झोला लेके घर जाना तय है। आप एसआरआई के नाम पे लोगों को डराना धमकाना, सीबीआई ईडी, इनका दूसरा कुछ आता है क्या? मोदी साहब को 10 लाख का सूट डालना है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना है, इटली जाके क्या करना है, अमेरिका जाके क्या करना है, बिना बिन बुलाए मेहमान जाके इंसल्ट करके आया। उनके सामने ही जंजीर लगा लगा के लोगों को बेच रहे। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राखी जी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रपति राजवट लाके अच्छा प्रशासन लगाइए, ये लोगों को हटाना चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचारी है, बीजेपी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, इनको जल्द से जल्द हटाना जरूरी है। युवा युवती को मैसेज गलत जा रहे हैं। देखिए आर्मी में भी इन्होंने अग्नि योजना लेके आया, अग्निवीर योजना। क्या है, 4 साल में लड़का शादी के लिए आता है तो रिटायर होता है, फिर दारू पी के घूम रहे हैं। क्या गारंटी दिया नरेंद्र मोदी जी? क्या दिया राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर? बीजेपी प्रवक्ता बैठ के इधर बोल रहे हैं राहुल गांधी जी जो बोला है सच बोला है, झूठ क्या बोला है? अच्छा शिवानंद जी, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं मिली इसलिए हम डेड इकोनॉमी हो गए। हम नहीं राखी जी, नहीं, हमने कभी नहीं बोला है। मुद्रा लोन फेल्यूर है, जनधन योजना फेल्यूर है, पंतप्रधान आवास योजना कितना गरीबों को दिया, पूछो बीजेपी प्रवक्ता को। मेरे पास उसके डिटेल्स है, आरटीआई से है। दूसरी बात, इन्होंने सिर्फ बैठ के बड़े बड़े बातें की है। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। 100 स्मार्ट सिटी किया था, कहाँ किया पूछो। एक गरीब महिलाओं को बोला मैंने गैस दिया, घर घर में गैस सिलेंडर दिया। और एक प्रसन्न वाजपेयी जी एंकर थे बहुत बड़े, और उन्होंने क्या किया, चलो महिला को अपन फॉलो करेंगे, जाके किया। वो बोला नहीं, बीजेपी एक नेता आया मेरे को 3000 दिया और गैस मिला। वो तो चूल्हा पे चाय बना रही थी। हाँ, ऐसा चाय पे चाय झूठे बोल के ये सरकार चला रहे, जुमला सरकार है ये। मीडिया और सोशल मीडिया का गवर्नमेंट है ये ईवीएम सरकार है। इनको कुछ भी काम आता नहीं है। निर्मला सीतारामन पीएम ऑफिस से फाइल बन के आते हैं, वो पढ़ती भी नहीं है, उसको आता ही नहीं कुछ। थप्पा लगाती, सिग्नेचर ठोकती है, थप्पा भी उधर से लग के आता है, चुपचाप सिग्नेचर करती है। तो ये नरेंद्र मोदी किसी को काम करने नहीं देते, ना खुद भी करते नहीं, और देश डेवलपमेंट नहीं। मैं बोल रहा हूँ 10 साल अपना इंडिया 140 करोड़ जनता पूछ रहे हैं, 140 करोड़ जनता इन्होंने जवाब पूछना अधिकार है। अगर राहुल गांधी जी बोला झूठ क्या बोला है? IMF के नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आंकड़े जो आए हैं ये भी आपको फेक लगते हैं, जिसमें एक अच्छी ग्रोथ बताएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। 6.2 जो है वो भी मोदी साहब का बलून है। ये बलून के तरफ से जैसे बलून पे हवा भरता है, टाटनी अगर एक आधा पिन उसको डाल दिया तो फूट जाता है। ये खुद इलेक्शन के टाइम इन्होंने ट्रेड बनाया था, सेल्स मार्केटिंग, इतना हुआ उतना हुआ, 400 पार 800 पार। हाँ, लोगों को सब डुबा दिया। हाँ, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचारी किया। हाँ, ये जस्टिस वर्मा के घर पे पैसा किसका था? मेरा इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट आने के बाद राखी जी हिसाब तो होगा। सीबीआई ईडी के नाम पे तुम लोग चंदा इकट्ठा किया है, गाय काटने वाले से चंदा लेने वाले पार्टी को मैं पूछूंगा। जब मेरा गवर्नमेंट आएगा, गौर गरीब दलित पिछड़ा माइनॉरिटी का सरकार आएगा, न्याय मिलेगा। कभी ना कभी भगवान आग खुलेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किया, अभी दुश्मनी बढ़ गया। जॉन बाइडेन के साथ काय के लिए जाने का? अपना देश देखो ना, अपना फायदा क्या होता है वो देखना चाहिए मोदी साहब। आज भी मोदी साहब में दम है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर रुकाया है राखी जी, हमारे पास पूरा सबूत के साथ। लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ, देश सर्वोपरि है। आज भी इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी 40 पार्टी लेके सीबीआई ईडी सरकार चला रहे हैं, उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि है।
नरेंद्र मोदी जी को 10 लाख सूट डालना है, अगर दम है सुब्रमण्यम स्वामी टेली, कंगना रनौत का नाम करा गया, वो भी चुने हुए मेरी बहन है, वो भी चुने हुए एक किसी को तो बेटी है, किसी का तो बहन है। सुब्रमण्यम स्वामी को मुंह बंद करो, बोलो डोनाल्ड ट्रम्प बात नहीं करो, पहले सुब्रमण्यम स्वामी का मुंह तो बंद करो। हमेशा सब शिवानंद जी लोगों का डराना धमकाना, कोरा कागज पे सिग्नेचर लेना, लोगों को डराना, भाई बंद करो, ये भ्रष्ट सरकार उखाड़ के फेंकना चाहिए, जनता जवाब देगा, छोड़ेंगे नहीं। श्रीलंका में जैसा हुआ राखी जी वैसा ही है। इन्होंने देखिए नेपाल के साथ रिश्ता खराब किया, तुर्की के साथ खराब किया, चाइना तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, परसों जो था अपने साथ कौन खड़ा था? ठीक है शिवानंद जी, ठीक है जवाब लूंगी मैं, जवाब लूंगी। एप्पल का कंपनी भी बंद करना चाह रहे, बोल रहे। ठीक है शिवानंद जी, एक सेकंड रुकिए। इसके ऊपर बेकारी बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ेगा राखी जी। ठीक है सर, वापस दूसरे राउंड में आना है सर कि नहीं? अभी सब इकट्ठे बोल के जाना है। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। रुद्र प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। रुद्र प्रताप जी, बड़ा एक तरफ मुझे तो आज इस पे भी प्रश्न लग रहा है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बन गए कि नहीं बन गए। जापान से कंपेयर करके बनने की बात हो रही थी, तो कहाँ हैं? यहाँ तो कोई इस आंकड़ों को भी फेक बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। भैया हम हैं कहाँ? जमीन जमीन सर वो तो हम सभी यही हैं। मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ क्या शिवानंद जी? राखी जी सच बोलता हूँ राखी जी, पहला में मैंने लाख रुपए गेहूं, अभी 10 रुपए भी नहीं है। अभी मैंने कहा तो सर दूसरा राउंड होने देंगे या इकट्ठे बोल लेंगे? रुकिए ना 2 मिनट प्लीज। रुद्र प्रताप जी चाय पीता हो। शिवानंद जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और शिवानंद जी बहुत हम लोग डिबेट करते हैं। किसी भी मतलब गंभीर विषय को भी अगर आप उसको हंसी मजाक में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शिवानंद जी के साथ डिबेट में आपको हो जाएगा। कितना भी गंभीर विषय होगा आप उसी पर आप आ जाएंगे। रही बात डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं वो अपने आप को चर्चा में शामिल करना चाहते हैं। अरे शिवानंद जी ठीक बाद में जवाब दे दीजिएगा, रुकिए। हाँ रुद्र प्रताप जी, तो डोनाल्ड ट्रंप की आम आदत सी बन गई है। आप इस टर्म में उनको देखेंगे हमेशा वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं, तो उसी तरह से वो इस तरह के बयान होते, किसी भी देश को लेकर के बात हो रही है, यहाँ टैरिफ की बात हो या सीज फायर की बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, हर विषय पर आप देख रहे थे कि आपने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ वो राष्ट्रपति भवन में किस तरह से बहस कर रहे थे। इस तरह से एक राष्ट्रपति के तौर पर शोभा नहीं देता है। तो हमें ऐसे लोगों के पर रिएक्ट करने की मुझे नहीं लग रहा है। भारत सरकार ने जो स्ट्रेटजी अपना रखी है बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि उन पर रिएक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि सीज फायर पे वो 30-32 बार बोल चुके हैं। यूएस के प्रेसिडेंट इतने खाली बैठे हैं अगर हैं कि वो भारत को सीज फायर कराने को एक्सेप्ट कराने के लिए 30-32 बार बोल सकते हैं, तो आप उनकी गंभीरता को देख सकते हैं। और जहां तक हम अपनी बात कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी अपने आधार पर चल रही है। कोविड में भी आपने देखा जहां पूरे विश्व के हालात क्या थे, उसमें से भी हम उभर करके आ गया है और अपनी इकोनॉमी को हम उस तरीके से ले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें सीखना चाहिए अमेरिका से या हमें अमेरिका से किसी विषय को लेकर डरना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में पहली बार ऐसा होगा कि कोई राष्ट्रपति अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप जी की चलन है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपना पूरा कार्यकाल 20 बार पूरा करने वाले हैं, क्योंकि पूरे विश्व में एक तरह से माहौल बना चुके हैं किसी भी तरह को लेकर के। आप देखिए मिडिल ईस्ट को ले लीजिए, आप यूक्रेन को ले लीजिए, अभी आपने देखा होगा थाईलैंड के मामले में भी उनका जो रिएक्शन था। तो इस तरीके से जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं, वो केवल एक उनका चर्चा में बने रहने का था। आपने देखा उनके चुनाव प्रचार में एलन मस्क के साथ, उनके बच्चों के साथ जिस तरीके से उनका है, तो वो एक रवैया अपना रहे हैं। उनको मतलब जैसे अटेंशन सीकर से हो गए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको रिएक्ट करने की हमें जरूरत है। हमें चुपचाप अपने काम को जैसे भारत सरकार कर रही है, जैसे प्रशासनिक लेवल पर हमें जहां जहां उनका ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है, हमें राजनीतिक बयानबाजियों की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जब दो देशों के बीच डील कर रहे होते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उस पर बात करते हैं, हमारी जो सरकार होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है, उस आधार पर बात चलती है। तू मैं से काम नहीं चलता है, और वो हमारी सरकार कर रही है। वहां हमारी सरकार कहीं नहीं पीछे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो होती है वो राजनीतिक है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कहना चाहिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र व्यक्ति हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी हमारे देश में इस बात को कहते हैं तो एक विषय बहुत गंभीरता का हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं, बीजेपी पे नहीं लगा रहे हैं, पूरे देश पे लगा रहे हैं। और जब देश की बात आ रही है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, उनके बयान के साथ खड़ी है। पिछले 4 महीने से 3 महीने से वो केवल उनके सीज फायर के बयान पे ही तो खड़ी है।
और आज राहुल गांधी इतनी जल्दीबाजी में है कि तुरंत तो कह देते हैं कि उनकी बयान को उन्होंने सीधे सेम तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए आप उन्होंने डेथ इकोनॉमी वो करी, उनका विरोध करने की जगह वो खुद उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये हो रही है कि हमारे लोग उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। भाई ये फॉरेन पॉलिसी है, भारत सरकार उस पर बात करेगी। अगर यहाँ देश की जो राजनीतिक दल हैं उनको इतनी जल्दीबाजी लगी हुई है कि उस पर बयान देना है, और जैसे शिवानंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं और उनके अगर आप पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा शिवानंद जी कहना क्या चाह रहे हैं। वो पूरा ऊपर से नीचे दाएं से बाएं सब कुछ कह जाते हैं, लेकिन ये नहीं कह पाते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम अपने देश की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो दूसरी पार्टी है वो भारत और आपस की राजनीतिक दल नहीं है, भारत और एक देश है, और देश में भी एक व्यक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अपने बयानबाजी के लिए आजकल जाने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एकजुटता नहीं दिखाते हैं और हमारे राजनीतिक दल अभी से इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं कि जैसे उनके एजेंट के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं, ये भारत के लिए ज्यादा संकट का विषय है। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए कोई संकट का विषय नहीं। आप देखेंगे 2-4-5 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप सरेंडर कर जाएंगे, अपनी चीजों को अपने से पलट जाएंगे। तो हमें उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे चल रहे हैं हमें वैसे ही चलने चाहिए। हमको जैसे उनको काउंटर करना है, जैसे हमारी सरकार कर रही है, विदेश मंत्रालय कर रहा है, उसी गति से करना चाहिए। उसमें राजनीति में बयानबाजी में कोई जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जो मजबूती से काम करने की जरूरत है वो हमारे इंटरनल लोगों के ऊपर है कि हम उस चीज को कैसे डील कर सकते हैं। क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो हमारी एकजुटता दिखनी चाहिए केवल, और यहाँ तो दिखाई भी नहीं दे रही। होने और दिखने में भी फर्क है। जहां होना चाहिए वहां हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और हम अभी भी कहेंगे शिवानंद जी से कि आप डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट के तौर पर यहाँ काम मत करिए, कम से कम उनके जो एजेंडे हैं उसको सपोर्ट मत करिए। उनके जो स्टेटमेंट है वो आप मत अपने मुंह से बोलिए कम से कम, क्योंकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, बाद में भी सुना जाएगा शिवानंद जी। तो आप उसका और आपके नेता जवाब नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने डेड इकोनॉमी करी थी तो आप कैसे बोल गए। और आप जो कह रहे हैं सारे आंकड़े झूठे हैं, सब कुछ झूठे है, तो आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि ये शो मजाक का विषय तो है नहीं कि आप किसी भी बात को किसी भी तरीके से कहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मेरी यही राय है कि हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, एक सेकंड शिवानंद जी दीजिएगा जवाब। मैं पहले समय आप ही को दूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। आप सब लोग अपनी अपनी बात रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं श्रीवास्तव जी की एक प्रतिक्रिया आ जाए। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको? देखिए, एक डेड इकोनॉमी बोल देना ऐसे ही तो नहीं बोला, क्या मायने हैं? यदि ऐसे ही कह दिया है कि जेलसी फील हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी चीजों से, रूस से हमारा व्यापार क्यों, ईरान से हमारा व्यापार क्यों, फिर इसके बाद ब्रिक्स का यदि भारत सदस्य है वहां से उनकी क्योंकि एंटी चलती है इसलिए उनको परेशानी है, तो पूरी जेलसी उन्होंने यहां निकालकर फोड़ दी, डेड इकोनॉमी बोल दिया। लेकिन हमारे यहां भी जिस तरीके से भारत की जो राजनीति है उसमें से भी ये बयान आना क्या दिखाते हैं, और एक्चुअल में हम अपने एक मंथन को देखें तो इस डेड इकोनॉमी के बयान के बाद एक्चुअल जो भारत की इकोनॉमी है उस पर हमें किस तरह के मंथन की जरूरत है? देखिए राखी, जहाँ तक अभी मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ट्रंप को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। हमको तो लगता है कि ट्रंप को भी सीरियसली लेने की ज़रूरत है और विपक्ष के नेता को भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों बातें समझने की बात है। आखिर आज ये विवाद है क्यों और क्यों आया, कैसे हिम्मत कर दिया ट्रंप ने कि हमारी देश की इकॉनमी को डेड इकॉनमी बताए, और विपक्ष के नेता अगर उसका समर्थन करते हैं तो सरकार को दोनों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। एक बात और दूसरी बात समझने की ज़रूरत है। ट्रंप लगातार, आपने देखा, आपने जो दिया है कि जो सिरफिरा बयान दे रहे हैं, लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से अनुपम जी ने कहा ना कि हमें तत्काल रोक देना चाहिए। देखिए, किसी चीज़ का जवाब तो देना पड़ेगा। हम चुप हो जाए ये जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। लगातार एक आदमी बैठ करके वहाँ से बयानबाजी करता है। हम जो बात कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था सीज फायर का, उसके तुरंत बाद वो ट्वीट कर देता है, तुरंत बयान आ जाता है कि हमने सीज फायर करा है। ताकि इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, और ये जवाब ही चाहिए। दूसरी बात है, जहाँ तक विपक्ष के नेता का सवाल, हम इस बात में सहमत हैं कि सरकार अपने देश पहले है। जैसे ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, उसी राहुल गांधी के लिए अपना देश पहला है। तो अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह के हमारे यहाँ कोई खामी है तो उसको मिल बैठ के चर्चा की जानी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए इस तरह से काम करना चाहिए, न कि एक बयान दे करके
आप पूरे जो है एक तरह से एक विदेशी का जो है समर्थन करें, एक अपने ऐसे देश का समर्थन करें जिसके उसके राष्ट्राध्यक्ष का समर्थन करें जो कतई भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमको, जो अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता भी सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता और तमाम लोगों, इकॉनमी की बात आप कर रही थी। निश्चित रूप से हमारे देश की इकॉनमी की ग्रोथ रेट अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है। जब भारत मंदी के दौर से गुजर, पूरी दुनिया वैश्विक मंदी थी, तब भी भारत की जीडीपी पूरी दुनिया से सबसे ऊपर थी। तो निश्चित रूप से भारत अभी नहीं, लगातार जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है, बढ़ रहा है। आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हो चुके हैं, तीसरी की तरफ छलांग लगाने की तैयारी में। लेकिन एक चीज़ और देखना पड़ेगा, हम हमेशा जब कंपेयर करने लगे थे तो अलग ढंग से परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को ही एक आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमसे कई गुना ज़्यादा है, उसमें 1% की बढ़ोतरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एक बड़ी व्यवस्था पर जैसे 100 रुपये का 1% बढ़ा तो कितना बढ़ गया, अगर 10 रुपये बढ़ा तो और कम हो गया। हमें ये नहीं है, हमें उनसे कंपेयर नहीं करना। अपनी अर्थव्यवस्था जिस तरह से मजबूत हो रही है, IMF हो चाहे कोई भी हो, जितनी भी फिच हो, तमाम रेटिंग एजेंसियां कभी गिरा देती हैं हमारे देश को, कभी घटा देती हैं। तो इनका तो एक एजेंडा है, वही एजेंडा अमेरिका का भी है, वही एजेंडा ट्रंप का भी है कि उसने एक पॉलिसी बना लिया कि भारत को किस तरह से नीचा दिखाएं। और ये अगर बार बार हो रहा है तो भारत को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। भारत ऐसा देश है जो हमेशा किसी की भी अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और शायद नहीं भी करेगा। हमारे देश, हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी या हमारे देश की सरकार या हमारे डिप्लोमेट्स या जो लोग अगली डील करने जाएंगे तो निश्चित रूप से कड़ा संदेश दे करके आएंगे। आप देखिए चाइना और अमेरिका के बीच में देखिए टैरिफ आ रहा, आपने देखा, लेकिन उनकी तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है। अमेरिका हमेशा उस पर कोई बयानबाजी करने से बच रहा है, लेकिन भारत पर लगातार बयानबाजी कर रहा है। इतनी बड़ी घटना हुई पहलगाम की, लेकिन वो आदमी बताइए बोलता है कि हम सीज फायर करवा दिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक वो जो प्रेशर बना करके भारत को टारगेट इसलिए बनाना चाहता है ट्रंप कि यहाँ से उसके हित नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं, और इसीलिए बार बार जो है राखी ये प्रयास हो रहा है कि भारत को किसी तरह से जो है डोमिनेट किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत हमेशा उठ के खड़ा हुआ है, भारत हमेशा ऊपर रहा है, और भारत जिस गति से बढ़ रहा है, वर्तमान सरकार जिस एजेंडे के तहत चल रही है, अगर उसको कंटिन्यूअस और बरकरार रखती है और जो उतने उसके प्रोग्राम हैं अगर प्रॉपर्ली चलते हैं, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि सिर्फ उनके ट्रेड से ही उनके यहाँ निर्यात करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार है, हम उपभोक्ता न बन करके हम प्रोड्यूसर बन जाएं। अभी देखिए सारे दुनिया के सारे देश जो है घुटने के बल भारत की तरफ देखना शुरू करेंगे, और शायद भारत की तैयारी भी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी से रखिए। और हाँ, एक सेकंड शिवानंद जी, एक सेकंड। हाँ अश्विनी जी बोलिए। देखिए, सभी लोगों ने एक ही सहमति पे बात की है कि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है। ट्रंप की बातों पर बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। दो बातें कहूंगा कि अगर ये कांग्रेस वाले सोचते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी ने इसी डेड इकोनॉमी में के अंदर 83 लाख से उनकी आज जो शेयर इन्वेस्टमेंट किया है वो 8 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है, इसी देश में उन्होंने कमाया। और जो अमेरिका में जो डीप स्टेट है उसके अंदर चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो चाहे पहली गवर्नमेंट हो, उनकी एक रणनीति रहती है कि किस तरह से दूसरे देशों की जो इकोनॉमी है उसको नीचे किया जाए। अब ये अचानक से ट्रंप ने जो कल स्टेटमेंट दे दी 30 तारीख को, वो जब तक 1 तारीख तक की डेट थी उससे पहले उन्होंने वो सेंटिमेंट नीचे करके मार्केट को नीचे डाउन कर दिया, और उस समय वो उनकी एक राजनीति है। तो इसलिए वो चीज भी हमें समझनी चाहिए कि यूएस किस तरह से वहां जो डीप स्टेट है वो किस तरह से, चाहे कोई भी सरकार रहे, दूसरे देश की इकोनॉमी को डाउन करके शेयर मार्केट में भूचाल लाकर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके फिर निकल जाते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं शिवानंद जी? हाँ अनुपम जी आ रही है उसके बाद। हाँ राखी जी, अभी जो राणा जी हमारे चार्टर अकाउंटेंट है राहुल गांधी जी का, उनको हम नोटिस भेज के उसको बताएंगे। 8,000 करोड़ का बात किया ना, उसको पूछने उनको नोटिस भेजेंगे आपको। लीगल इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने फाइल किया ना, नोटिस आ जाएगा, कॉपी है, आपको देख लीजिए। आप डॉक्यूमेंट दिखाइए। इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने आपको नोटिस देंगे, नोटिस देंगे, प्यार का नोटिस आएगा,
बताइए। अभी दूसरी बात सुनिए राखी जी, अभी आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी है, 140 करोड़ जनता का है, देखिए उनका पॉलिसी ठीक नहीं है। निर्मला सीतारामन को कुछ आता नहीं है, वो खुद बोलती प्याज मैं खाती नहीं। प्याज कितना महंगा हुआ, महाराष्ट्र का प्याज इतना इतना सब कचरे में डाला, गुजरात का प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है, ये क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। सब अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट अडानी को दिया, जेएनपीटी जो भी एयरपोर्ट अडानी को देने का प्लान चल रहा है, ये सब बेच के क्या 2 लोग बेच रहे, 2 लोग ले रहे। उसके साथ अगर अश्विनी राणा जी सहमत है तो इनको भी शुभकामना है, और जल्दी अश्विनी राणा जी को हम जवाब देंगे नोटिस के आधार से। दूसरी बात देखिए, आज तक वालों को भेज देना, आज तक को देखिए अरे मीडिया में आए हुए कुछ भी सच्चाई थोड़ी रहता है। आप मेरे को मत सिखाइए सर। आप जो बोल रहे हो मतलब वो सच्चाई नहीं है। अरे आपके पास भी जो बोल रहे हो मीडिया में वो सच्चाई नहीं है। अरे भैया ना, आपको नोटिस भेजने में आप बताइए कि आज तक का सर आप लोग ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अभी अपन इकोनॉमी पे बात कर ले सर, किसको क्या नोटिस जाएगा वो छोड़िए ना। अच्छा शिवानंद जी, मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी, हालांकि मैं बोलना नहीं चाह रही, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे बोलना पड़ेगा। और बात यह है कि मतलब उन्होंने कोई बात राहुल गांधी को लेके कह दी तो आपने उनको सर्च कर लिया। सर मैंने सुन लिया था, आपने उनको सर्च किया मोबाइल पे, ठीक है, और पूरा वो कौन है क्या है उसको लेके आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी बोला तो आपने नहीं बोली चीजें, उन सारी चीजों को लेके। और भी तो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने उस चीज के लिए कहा कि राहुल गांधी को नहीं कहना चाहिए था। हाकी जी 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए, पार्लियामेंट हाउस में भी नहीं बोलने दीजिए, कोई बात नहीं सर। मैं तो पूरी तरीके से बोलने दे रही हूँ, बाकी लोग बोल ही नहीं पाते, आप बोलते हैं। राखी जी इधर सुनिए, आज बताइए एसआरआई का मतलब क्या है। आज मेरे मित्र चार्टर अकाउंटेंट है संजय सिंह, फिर SIR आ गई सर। संजय सिंह, नहीं इधर सुनिए, सबसे ज्यादा उल्टा सीधा बोलने वाला कोई यहाँ पैनलिस्ट है क्या? ए भाई, आप अपने ही नेता को झूठा करार देने में लगे हुए हो। राहुल गांधी संसद में क्या बोला? अरे खूब बोल रहे हो यार, मेरे को बात करने दो। आपका उल्टा सीधा पठान ढंग से बोलने का मतलब है आपको सारे जो है यहाँ पे, अरे भाई पहला गवर्नमेंट आएगा ना, जैसे लोग से आपका ये जो है पठान बात सुनने थोड़ी आए हम। गौर गरीब लोगों को तकलीफ दिया, हिसाब होगा। ध्यान में सुनो जरा। सर डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए ये डिबेट, एक ट्रांसलेटर के साथ डोनाल्ड ट्रंप को ये डिबेट जरूर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हम तो समझ ही रहे हैं अपने भारत में, और हम सब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, उन्हें ये देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइल डोनाल्ड ट्रंप के पास है, इसलिए नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी में करो, बोलो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये उसके ऊपर केस डालो। नरेंद्र डोनाल्ड ट्रंप सर क्या कर रहे हैं आप भी, मतलब मत कबाड़ कर देते हैं पूरे प्रोग्राम को ये व्यक्ति। मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, आप लोग यहाँ बैठ के हम मत सिखाओ क्या है कानून, क्या है। कोई लॉजिकल बात करो यार, संगत बात करो यार, मूर्खता वाली बात कर रहे हो आप। चलिए क्योंकि समय हो गया है, अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा अनुपम जी, क्योंकि वक्त हो गया है। ठीक है शिवानंद जी ठीक है, म्यूट करिए। बोलने दे तो कंधा राणौत का सीढ़ी उधर है। देखिए राकेश जी, मैं सिर्फ इस बात को आपके सामने लाना चाह रहा था कि देखिए ये डिबेट शुरू हुई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, और यहाँ पर कितना ज्यादा डिरेल किया गया है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया दोनों तरफ से। मैं केवल शिवानंद जी को दोषी नहीं मानता हूँ, इसमें महेश वर्मा जी भी दोषी हैं जो इसमें राहुल गांधी को लेकर के आए, और बाद में शिवानंद जी अपने डिफेंस में उसको पता नहीं कहां पर एक अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। तो ये यही हमारे देश की सच्चाई है कि हम इतने गंभीर और 2 मिनट के नेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये आप ही का बयान था अभी थोड़ी देर पहले। अरे पूरी बात सुनिए महेश जी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। और जब मैं ये कहता हूँ विपक्ष के नेता को ये नहीं बोलना चाहिए, तो मैं ये भी कहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होती है विपक्ष को अपने साथ में लेकर के चले, ना कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। ये दोनों तरफ बात है। समस्या ये है कि हमारे देश में राजनीति बहुत हो रही है और असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही। ठीक है चलिए, अब शिवानंद जी बस सर हो गया। सर मैं प्रोग्राम को क्लोज कर रही हूँ, सर मत बोलिए सर, बस म्यूट हैं आप।
वो बोलते ही चले जा रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर बात इतनी सी है, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिया जाए, वो ने जो बोलना है, लेकिन हमें ये बात तो एक कंक्लूजन ये निकलता है कि एक जवाब तो अच्छा बनता है, एक जवाब तो बिल्कुल बनता है, ताकि ये सारी चीजें अब दोबारा इस तरीके से नहीं आए। बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे होते जा रहे हैं, इंतजार हो रहा है कि कब हमारे यहां से एक अटैक हो जाए तो कम से कम उनकी बोलती बंद हो जाए। लेकिन इस तरह से चीजें चलेंगी तो ना जाने अगला कौन सा बम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी जुबान से फोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है। डेड इकोनॉमी तो हम नहीं है, कोसों दूर है हम, डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे, लेकिन हमारे यहाँ की राजनीति से जो विपक्ष ने बात कही उस पर भी इस पूरी चर्चा में सवाल हुए कि कम से कम हम तो इस तरह की बातें ना करें। तो हम कितने डेवलप हुए हैं, हम कितनी बड़ी इकोनॉमी और आगे एक पायदान बढ़ेंगे, ये सब कुछ मंथन हमें करना है। हमें अपनी नीति पर सटीक होकर काम करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।